ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमें गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिवर प्रतीक सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उनके सानिध्य में न केवल जैन समाज बल्कि पूरे देश भर से आए हुए सभी धर्मों के लोग हर्षित और आनंदित हैं। आपके चरण दिल्ली में पड़े, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मुनिश्री, आपके उपदेशों और जीवन मूल्यों से हमें सत्य, अहिंसा, संयम और नैतिकता के पथ पे चलने की प्रेरणा मिलती है, और जो कि एक समरस और शांतिपूर्ण और विकसित समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। आपने हमेशा समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया है। आज यह विषय गर्व का विषय है कि भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भव्यता के साथ मनाया जा रहा है, और दिल्ली में भी इसके अनेकों आयोजन किए गए। इस अवसर पर 5084 इंद्रों द्वारा महामस्तक अभिषेक और संगीत में ऋषि भक्ति का महायज्ञ का जो आयोजन हुआ, ये सच में आध्यात्मिक गरिमा और सांस्कृतिक गहराई की ओर इसे और अधिक महान बनाता है। हम सब के लिए ये गर्व का मौका है। भगवान आदिनाथ जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, समस्त मानवता के लिए सत्य, अहिंसा, धर्मनिष्ठा के प्रतीक रहे। उनका जीवन हमें समर्पण, तप, त्याग और परोपकार का मार्ग दिखाता है। उनके इन मूल्यों को आज के समय में हम समझ सकते हैं कि कितनी आवश्यकता है समाज में इन मूल्यों की। भगवान आदिनाथ की शिक्षाओं को से प्रेरणा लेकर के हम आत्मिक विकास और सामाजिक सौहार्द की दिशा में सकारात्मक पहल कर सकते हैं। आज गुरुजी ने मेरे जिम्मे कुछ काम लगाया। मैं गुरुजी आपके चरणों में इतना कहना चाहती हूं कि मैं कौन हूं ये सब करने वाली। वो प्रभु है जो मेरे हाथ से जो करवाना चाहेगा वो निश्चित रूप में होगा। मैं तो केवल इस समाज की बेटी के रूप में यहां आई हूं। मेरा सौभाग्य है कि प्रभु के आशीर्वाद से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ और आप सभी पूज्य गुरुवरों के आशीर्वाद से मैं यहां खड़ी हूं। और मैं खुद ये सोचती हूं कि दिल्ली का इतिहास जिस प्रकार से यहां एक सांस्कृतिक विविधता है, एक आध्यात्मिक समृद्धि है और सामाजिक सौहार्द का केंद्र दिल्ली हमेशा से रही है। और इस सांस्कृतिक विरासत की विविधता में एकता के माध्यम से ही हम जीवंत हो सकते हैं। ये जो भूमि है दिल्ली की, ये सहिष्णुता, करुणा और समरसता की प्रेरणा देती है। यहाँ विभिन्न धर्मों और पंथों के और विचारधाराओं को साथ लेने वाली ये संस्कृति यहाँ पर है, जो ना केवल भारत को बल्कि दिल्ली को भी वैश्विक मंच पे एक विशेष स्थान दिलाती है। तो गुरुजी, आज आपका आशीर्वाद मुझे मिला, दिल्ली के हर निवासी को मिला। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय, आपकी उपस्थिति में हमारे सभी बंधु बहुत ही खुश हैं, गदगद है। आपका मार्गदर्शन आगे भी दिल्ली को इसी प्रकार मिलता रहे और हम सब मिलकर के दिल्ली को सही दिशा में ले जाने के कार्य करें। समाज का जो विजन है, समाज की जो सोच है, उसके अनुरूप दिल्ली सरकार काम करे, मेरा ये प्रयास रहेगा। और आप सबका आशीर्वाद दिल्ली को और मुझे मिलता रहे।
मार्गदर्शन आपका मिलता रहे, मैं आपके शुभ चरणों में यही कामना करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद कि आपके दर्शन करने का मुझे मौका मिला और दिल्ली को आपका सानिध्य मिला। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।